पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, शहर के सड़कों पर बहा दरिया। पुणे में भारी बारिश से पुलिस थाना हुआ पानी पानी, टेबल पर चढ़कर बैठे पुलिसकर्मी। पुणे के इंद्रपुर में लहरों में बहा बाइक सवार, जेसीबी की मदद से बचाई गई जान। महाराष्ट्र की बारामती में बारिश से बड़ी मुसीबत, घरों में घुसा पानी। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोना बैराज से छोड़ा गया 2,23,000 क्यूसेक पानी, भीमा नदी का बढ़ा जलस्तर। लगातार बारिश से पुणे अहमदनगर हाईवे पर भी भरा पानी, गाड़ियों की जगह दौड़ती दिखी बाढ़ की लहरें। बाढ़ के बाद पुणे सोलापुर हाईवे भी ठप, बंद हुई गाड़ियों की आवाजाही। मुंबई के भी कई इलाकों में हुई बारिश, किंग सर्कल और कुर्ला इलाके में भरा पानी। महाराष्ट्र में अगले 1-2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग के लिए रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। दक्षिण भारत में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, सेना ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र और तेलंगाना के सीएम से की बातचीत, हर संभव मदद का दिया भरोसा। राष्ट्रपति ने भी तेलंगाना के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की बात, बारिश और बाढ़ से जान माल के नुकसान पर खेद व्यक्त किया। हैदराबाद में पूर्व सांसद विश्वेश्वर रेड्डी खुद नाव लेकर पहुंचे रेस्क्यू करने। उस्मान नगर इलाके में करीब 500 घर सैलाब की चपेट में। लगातार बारिश से आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम लबालब, 10 फीट ऊंचाई तक खोले गए 18 गेट। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद गिरा मकान, हरिबाउली इलाके में हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भारी बारिश से तबाही, सैलाब में समाये कई घर, कई मलबे में ढेर हुए। तेलंगाना के यादाद्री भूपगिरी इलाके में भारी बारिश से नदियां उफान पर, मूसी नदी में कहर, कई वाहन लहरों की चपेट में। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद जमींदोज हुई इमारत, हादसे में बाल बाल बची महिला। तेलंगाना में भारी बारिश का जानलेवा कोहराम, सूबे के अलग अलग इलाकों में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि। हाथरस के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग की। हाथरस कांड में आज आरोपियों के घर पहुंचे परिवार वालों से पूछताछ। सीबीआई ने बुधवार को पीड़िता के भाई और पिता से की पूछताछ, करीब 6 घंटे तक हुए सवाल जवाब। पीड़िता के परिवार ने सीबीआई जांच पर जताया भरोसा, कहा सीबीआई जांच से नहीं घबराहट। सीबीआई जो अपनी मतलब जो भी इंक्वायरी कर रही है अभी, उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी न्याय मिलेगा। 14 महीने बाद नजरबंदी से बाहर आई महबूबा मुफ्ती के घर सियासी हलचल, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात। आज महबूबा मुफ्ती ने बुलाई कश्मीरी नेताओं की बैठक, गुपकर घोषणा को लेकर होगी माथापच्ची। बीजेपी ने कश्मीर में नई सियासी मोर्चेबंदी को लेकर किया पलटवार, कहा अब कभी पूरा नहीं होगा सपना। एजेंडे को कभी हम लागू नहीं होने देंगे, ना ही हम जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने देंगे। नजरबंदी खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सक्रिय, आवास पर बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। बिहार के तारापुर में चुनाव प्रचार करने आए नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर से उड़ा पंडाल, लोगों में अफरा तफरी। हेलीकॉप्टर उतरते वक्त चली तेज हवा, पंडाल छोड़कर भागते दिखाई दी जनता। बिहार के छपरा में बीजेपी विधायक को करना पड़ा लोगों का विरोध का सामना, विधायक गो बैक के लगे नारे। बीजेपी के टिकट कटने के बाद विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने निर्दलीय के तौर पर भरा पर्चा, बिना नाम लिए स्थानीय बीजेपी सांसद पर किया हमला। यूपी के पीलीभीत में अनाज मंडी के निरीक्षण पर आए डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। आज से लागू हुई अनलॉक 5 की गाइडलाइंस, देश के कई राज्यों में खुले स्कूल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स और स्विमिंग पूल। सिनेमाघर के लिए केंद्र सरकार ने जारी की खास गाइडलाइंस, सभी का पालन करना होगा अनिवार्य। सिनेमाघर में 50% दर्शक ही आ सकेंगे, एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था। मास्क पहनकर सिनेमाघरों में मिलेगी एंट्री, हॉल के अंदर वेंटिलेशन और उचित सैनिटाइजेशन के इंतजाम। एसी के तापमान को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश, 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा तापमान। सिनेमाघरों में जाने के लिए दर्शकों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप, खाने पीने की चीजों पर रहेगा बैन। फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की पूरी व्यवस्था होगी ऑनलाइन, एंट्री, एग्जिट गेट, सीट और लॉबी को समय पर करना होगा साफ। सिनेमा हॉल को हर शो के बाद करना होगा साफ, सीटों की सफाई का रखना होगा खास ख्याल। दिल्ली के कई सिनेमाघरों में किए गए शो के लिए जरूरी इंतजाम, यहां कल से खुलेंगे थिएटर। गुरुग्राम में भी सिनेमाघर हुए तैयार, पेपरलेस टिकट से दर्शकों की एंट्री। मंदिर पर महाभारत के बीच महाराष्ट्र ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन, फिलहाल बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। मंदिर बंद होने की वजह से शिरडी में श्रद्धालुओं की बढ़ रही है नाराजगी, बाहर से ही साईं बाबा की आरती।
महाराष्ट्र में आज से खोली जा सकेंगी दुकानें। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का तय किया गया है वक्त। महाराष्ट्र में आज से खोली जा सकेंगी सरकारी और निजी लाइब्रेरी। सिनेमा थिएटर पर रहेगी पाबंदी। महाराष्ट्र के गवर्नर के खिलाफ शिवसेना की मोर्चाबंदी। कोश्यारी को वापस बुलाने की मांग कर सकती है उद्धव सरकार। देश में पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मामले, 73 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 680 की मौत, 1,11,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले, 15 लाख के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले, 3,14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले, 4,39,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। असम सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी खर्चे से चलने वाले मदरसे में नहीं होगी कुरान की पढ़ाई। असम सरकार के फैसले पर सुलगी सियासत, विपक्ष ने बीजेपी पर लगाया संघ का एजेंडा लागू करने का आरोप। जो टीचर्स अचानक से इनको बंद करने का ये ऑर्डर जो टीचर्स को यहाँ से वहां ले जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये मैं समझता हूं कि सरकार को इसको उड्डय करना चाहिए और इस तरह जो हिटलरी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। असम सरकार के फैसले का बीजेपी ने किया समर्थन। गिरिराज सिंह बोले, एक भाषा की पढ़ाई से नहीं हो सकता है देश का विकास। प्रोग्रेसिव स्टेप है कि जिसको लोग राजनीतिक दृष्टि से छूते नहीं, लेकिन असम की सरकार को धन्यवाद देंगे। अगर केवल धर्म की पढ़ाई पढ़े तो उसके चौमुखी विकास होंगे। असम सरकार के फैसले को लेकर मौलानाओं का विरोध। सीएम सर्बानंद सोनोवाल से दोबारा विचार करने की मांग। कृषि कानून को लेकर सरकार ने किसानों से शुरू की बात। 29 संगठनों के साथ माथापच्ची। कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी से भड़के किसान। बैठक के बाद कृषि भवन के बाहर पंजाब के किसानों ने की नारेबाजी। हरियाणा के हिसार में किसानों ने किया सांसद की कोठी का घेराव, काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा के अंबाला में भी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं को दिखाए काले झंडे। पंजाब में किसानों का जोरदार हंगामा। केंद्रीय मंत्री के विरोध के दौरान तोड़ी पुलिस की बैरिकेडिंग। बरनाला में किसानों का विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून के विरोध में बीजेपी नेताओं के घर का किया घेराव। महाराष्ट्र के वाशिम में सोयाबीन किसानों का प्रदर्शन। मुआवजे की मांग को लेकर हल्ला बोल। बिहार में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस ने पप्पू यादव को बनाया सीएम का चेहरा। गठबंधन में शामिल है भीम आर्मी। उत्तराखंड में 1 नवंबर से खुलेंगे राज्य के स्कूल और कॉलेज। सरकार के दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। ललितपुर में आज तक की खबर का असर। दलित बुजुर्ग की पिटाई के मामले में 3 पुलिसकर्मी निलंबित। अहमदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटे तक आग पर पाया काबू। दिल्ली सटे नोएडा में मासूम का अपहरण, 1 महिला समेत 3 गिरफ्तार, बच्चा सकुशल बरामद। अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी, जुझार गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार, जेल से चला रहा था आपराधिक गतिविधियां। झांसी के एक थाने में 2 महिला पुलिसकर्मियों के बीच भिड़ंत, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। महाराष्ट्र के सोलापुर में चंद्रभागा नदी किनारे बड़ा हादसा, निर्माणाधीन दीवार ढहने से 6 की मौत। राजस्थान के भरतपुर में पेड़ काटने को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प, 1 महिला की मौत। इंदौर में ऑनलाइन सट्टेबाजी गैंग का खुलासा, आरोपियों के पास से 1 करोड़ 31 लाख रुपए जब्त। बिहार के औरंगाबाद में सुपारी लेकर हत्या करने वाला अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। लुधियाना पुलिस ने नकली करेंसी बनाने वाले 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, करीब 2.5 लाख के फर्जी नोट बरामद। ईपीएफओ ने शुरू की व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस। फोन पर ही मिल जाएगा सभी तरह की समस्याओं का निदान। तीसरी तिमाही में प्रॉपर्टी की बिक्री दूसरी तिमाही के मुकाबले 85% बढ़ी। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में किया गया दावा। जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल के बाद मुकेश अंबानी के अगले वेंचर का प्लान तैयार। स्मार्ट बिजली मीटर के कारोबार में उतरेगी कंपनी। कोरोना को मात देने के बाद ट्रंप ने शुरू किया चुनाव प्रचार। ऑरलैंडो और पेंसिल्वेनिया में दनादन रैलियां। ऑरलैंडो के सैनफोर्ड में रैली के दौरान मंच पर डांस करते नजर आए। कोरोना से ठीक होने के बाद 7वें आसमान पर हैं ट्रंप के हौसले। कहा, सुपरमैन की तरह हो रहा है महसूस। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप पर फिर साधा निशाना। अमेरिकी राष्ट्रपति को अराजक और विभाजनकारी बताया। कोरोना की वजह से अमेरिका में तय तारीख से पहले हाई रिस्क ग्रुप के लोगों को दी गई वोटिंग की सुविधा। पोलिंग बूथ के बाहर दिखी लंबी कतार। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। 3 करोड़ 83 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 10,90,000 हो चुकी है लोगों की मौत। अमेरिका में 90 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 2,21,000 की जा चुकी है जान। अर्जेंटीना में 9 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अस्पतालों पर बोझ बढ़ने से बढ़ी मुश्किलें। इजरायल में तमाम विरोधों के बावजूद बढ़ाया गया लॉकडाउन। 18 अक्टूबर तक जारी रहेंगी पाबंदियां।
उत्तर कोरिया के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे किम जोंग उन। अस्थायी रूप से बनाए गए रेल मार्ग का किया सफर। रूस और चीन को मिली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता। 47 सीटों वाले परिषद में जगह बनाने में नाकाम रहा सऊदी अरब। नेवी मरीन कोर की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जवानों से की मुलाकात। पोलैंड में दूसरे विश्व युद्ध के दौर में 2 बमों को डिफ्यूज करते वक्त जोरदार धमाका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 6 महीने बाद खोला गया ब्राजील का साओ पालो म्यूजियम। कोरोना की वजह से किया गया था बंद। एप्पल ने लॉन्च किए 4 नए आईफोन 12 की भारत में करीब 80,000 और आईफोन 12 मिनी की कीमत होगी करीब 70,000 रुपए। एप्पल ने लॉन्च किया होम पॉड मिनी। घर के सभी सदस्यों की आवाज पहचान कर करेगा काम। 1165 रुपए है दाम। फ्रांस के पेरिस के डायनासोर के कंकाल की नीलामी करीब 30 लाख यूरो में हुई है बिक्री। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।